पहले बात करते हैं उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर टनल के अंदर की मजदूरों की एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है। इन तस्वीरों में तमाम मजदूर जो है खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 दिन से 41 मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं। आज एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तो उत्तरकाशी टनल से मजदूरों की तस्वीर सामने आई है। टनल के अंदर से तस्वीर सामने आई है, जहां पर वो सभी मजदूर दिख रहे हैं। तस्वीरें भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो ये सभी मजदूर हैं जो 10 दिन से लगातार इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो लाइव सपोर्ट के जरिए आप इन मजदूरों को देख रहे हैं जो लगातार 41 दिन से, आपको बता दें कि माफ कीजिए 41 मजदूर जो है वो 10 दिन से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार निकालने की कोशिश की जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि मजदूरों को खाना, पानी, ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है, दवाइयां भी पहुंचाई जा रही हैं ताकि मजदूरों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस टनल के अंदर जो मजदूर हैं उसकी सबसे पहले तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। किस तरीके से जो लाइव सपोर्ट वार है उसके जरिए ये तस्वीर सामने आई है। और टनल के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। जो 41 जिंदगियां हैं उनको हर हाल में बचाना है, उसके लिए कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। ड्रिलिंग मशीन अब मंगाया गया है, जिससे कि जो टनल है उसके पांचों तरफ से बताया जा रहा है कि 5 जगह से वो रास्ते बनाए जा सकते हैं, जिससे कि इन मजदूरों के पास पहुंचा जा सके और फिर इन मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें आप देखिए। इन तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लगातार उन्हें ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि ये मुश्किल घड़ी है इन मजदूरों के लिए, क्योंकि इनके लिए एक एक पल बहुत ही कीमती है। क्योंकि इन्हें हर दिन यही लग रहा है कि जल्द से जल्द ये मलबा हटे, ताकि ये इस मलबे को हटाने के बाद ये टनल से बाहर आ सके। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं किस तरीके से जो 41 मजदूर हैं वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार अब देखा जा रहा है कि मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे पहले जो मशीनें मंगाई वो खराब हो गई हैं। लेकिन अब जो ड्रिलिंग मशीन जो मंगाई गई है उस मशीन के जरिए अब अलग अलग जगहों पर, टनल के पास अलग अलग जगहों पर 5 जगह पर बताया जा रहा है कि वो स्पेस बनाया जाएगा, बोरिंग किया जाएगा और इन मजदूरों तक पहुंचा जाएगा, ताकि सभी मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। क्योंकि जो ये मजदूर यहाँ पर काम करने के लिए पहुंचे हुए थे टनल के अंदर, इनके जो परिजन हैं वो भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि कब ये टनल के बाहर आएंगे। और सहयोगी बलवीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। बलवीर, जरा वहां की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह की स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि टनल के अंदर की जो तस्वीर सामने आई है, सभी मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। फिलहाल क्या अपडेट? बलवीर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बलवीर, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रही हैं। टनल के अंदर जो 41 मजदूर है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। फिलहाल अब टनल के अंदर से मलबे को हटाने के लिए जो ड्रिल मशीन मंगाई गई है उसका काम कब से शुरू होगा? बिल्कुल, आज जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, टनल रेस्क्यू ऑपरेशन, ये 10वां दिन है आज। और लगातार जो यहाँ पे है ऑपरेशन जारी है। 5 प्लान पे इस समय काम किया जा रहा है। और इस समय टनल के बाहर हम खड़े हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह का माहौल टनल के अंदर है। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है। कल जिस तरह से पाइप भेजा और आज तस्वीरें भी सामने आ गई है, तो कह सकते हैं कि एक सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। और सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है। सुबह से ही लगातार मशीनें यहाँ पहुँच रही है और 5 साइट चिन्हित किया गया है कार्य करने के लिए, जिसमें से जो टनल के लेफ्ट साइड में के ऊपर वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी, 2 वर्टिकल ड्रिलिंग वहां पे की जाएगी, जिसमें से एक 24 इंच की लाइफ सपोर्ट ड्रिलिंग होगी, जिसके जरिए पाइप भेजा जाएगा और जरूरी सामान जो मजदूरों को चाहिए वो भेजा जाएगा। इसके उसी के बगल में 1.2 डायमीटर का एक
बोरिंग की जाएगी और वहां से पाइप भेजे जाएंगे और जो मजदूर अंदर फंसे उनको रेस्क्यू किया जाएगा। हालांकि इसमें समय लग सकता है क्योंकि मशीनें यहां नहीं पहुंची है। बताया जा रहा है कि 2 दिन का समय मशीनें पहुंचने में लग सकता है। जब मशीनें यहां पहुंच जाएगी तो 3 दिन का समय बताया जा रहा है कि 3 दिन में इस पूरे कार्य को अंजाम दिया जाएगा और जो अंदर 41 जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की भी बात की जा रही है। टनल के जो दूसरे छोर पे भी टीएचडीसी ने काम शुरू कर दिया है, वहां से भी कल एक ब्लास्ट करके कार्य शुरू कर दिया गया है और उसके ठीक ऊपर बीआरओ ने सर्वे किया है, वहां से भी सड़क बना के जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जाएगी। तो सभी जगह से प्लान बनाया गया है। जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार प्लान बनाया है और उन प्लान पे काम किया जा रहा है। और इसमें जो अपडेट यही है कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए वो सकुशल है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई है, जिससे उम्मीदें जग गई है। जो बाहर जो इंजीनियर है, जो 24 घंटे काम कर रही है, जो अधिकारी एक्सपर्ट, तो सभी का मनोबल बढ़ा हुआ है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले जो 2 से 4 दिन होंगे इसमें जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है इसमें तेजी आएगी। जो अंदर 41 जो जिंदगी फंसी हुई है उनको सकुशल रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बिल्कुल बलवीर, तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो यही सामने निकल कर आ रही है कि जो 41 मजदूर अंदर हैं वो पूरी तरीके से सकुशल हैं। लेकिन बलवीर, आप ये भी ज़रा बताइएगा कि जो मजदूर अंदर हैं उनसे बातचीत भी लगातार हो रही होगी, उन्हें क्या क्या दिक्कतें अंदर आ रही हैं इस टनल के अंदर? बिल्कुल, जो यहाँ पे डॉक्टर की टीम है वो हर थोड़ी देर बाद जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं। जो उनको दिक्कतें उनको सामने आ रही है तो उनके लिए दवाइयाँ भेजी जा रही है। हमारी डॉक्टर से बात हुई थी तो जो समस्याएं मजदूरों के सामने आई उनमें से मजदूरों को उल्टी, सिर दर्द, पेट में दर्द जैसी शिकायतें सामने आई थी, जिसके चलते जो डॉक्टरों ने उनके लिए जो आवश्यक दवाइयाँ थी वो भेजी थी। विटामिन की दवाइयाँ उनके लिए भेजी जा रही है क्योंकि एक लंबा समय हो गया है, 10वां दिन आज है और एक लंबा समय होता है। लंबे समय से टनल के अंदर जो मजदूर है वो 41 मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की किरण कल शाम को देखने को मिली। जब पाइप अंदर पहुंचा तो जो अंदर जो मजदूर थे वो भी काफी खुश नजर आए और जो बाहर जो अधिकारी थे, जो टीमें थी वो भी काफी खुश नजर आए। तो जो यहाँ पे जो जिला प्रशासन है, जो अधिकारी है, लगातार वॉच कर रहे हैं। हर थोड़ी देर बाद जो डॉक्टर की जो टीम है वो मौके पे जाके जो मजदूरों का हाल जान रही है। तो मजदूरों को जो दूसरा लाइफ सपोर्ट दिया गया है उससे उम्मीद की जा सकती है कि उनके लिए जो जरूरी चीजें हैं, रोजमर्रा की जो चीजें होती है खाने की, वो भेजी जाएगी। तो इससे उनके स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। जिस तरह से 9 दिन से वो सिर्फ चने, मूंगफली ये चीजें खा रहे थे और लगातार कई बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे थे, तो उम्मीदें अब लगातार बढ़ती जा रही है। ऑपरेशन को बल मिला है। जिस तरह से तस्वीरें भी अब सामने आई है तो जो ये क्लियर हो गया है कि अंदर स्थिति अभी सही है। मजदूर को उम्मीद मजदूरों की जगी है और उनका मनोबल भी बढ़ा है। तो कह सकते हैं कि आने वाले जो 2 से 4 दिन होंगे, जिस तरह से 5 प्लान पे काम किया जा रहा है और 3 प्लान पे काम शुरू कर दिया गया है, खासकर सिलक्यारा की जो टनल है यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि मैनुअली काम किया जाएगा। और इसके साथ जो टनल के लेफ्ट साइड में आज बोरिंग मशीन पहुंचने की बात की जा रही है। जब बोरिंग मशीन वहां पे पहुंच जाएगी तो वहां पे 24 इंच की जो डाई है वो शुरू हो जाएगी बोरिंग। तो लगातार कह सकते हैं कि 5 प्लान पे जिस तरह से काम किया जा रहा है, इसमें से जिस प्लान पे उम्मीदें जगेगी उस प्लान को तेजी से किया जाएगा और जो मजदूर अंदर फंसे हुए 41 मजदूर उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। जी बलवीर, क्योंकि जो ड्रिलिंग मशीन मंगाई गई है जिससे कि ड्रिल किया जाएगा ताकि दोनों तरफ से, यानी कि जो टनल है उसके आसपास से ड्रिलिंग करके ताकि मजदूरों तक पहुंचा जा सके। लेकिन जब ड्रिलिंग का काम किया जाएगा तो एक बार फिर से मलबा सामने आएगा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से पूरे प्लान को तैयार किया गया है ताकि दोबारा मलबा ना आए और जल्द से जल्द मजदूरों को निकाला जा सके? बिल्कुल, उससे पहले मैं आपको एक अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो पाइप है जिसके जरिए खाना पहुंच रहा है वो पाइप दिखाएं। वो पाइप देख सकते हो किस तरह से उस पाइप को बिछाया गया है और उस पाइप के जरिए ही जो लाइफ सपोर्ट है, जो जरूरी चीजें हैं वो भेजी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो न्यूज 18 इसमें अपने दर्शकों को दिखा रहा है और यहीं पे वो मलबा जमा हुआ है। इसी के बगल में जो 900 mm का पाइप है वो
वो 22 मीटर तक डाल दिया गया है और पिछले 4 दिन से उस पर लगातार जो एक्सपर्ट है पहुंच रहे हैं किस तरह से इस पाइप को आगे बढ़ाया जाए, इस पे बात की जा रही है। क्योंकि अब ये भी क्लियर हो गया है कि 57 मीटर की दूरी पे जो मजदूर है वो फंसे हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है बलवीर, वहां पर जो अधिकारी मौजूद हैं या जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, लगातार जो काम किया जा रहा है मलबे को हटाने के लिए, जगह को बनाने के लिए, उनसे भी जरा बातचीत करिए ताकि वो और विस्तार से बता सके कि कैसे इस पूरे काम को, कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। बिल्कुल, इस समय ग्राउंड जीरो पे हम हैं। जो अधिकारी यहाँ पे अभी पहुंचे नहीं हैं, हालांकि जो जवान है, आईटीबीपी के जवान हैं, वो मौके पे है इस समय। और यहाँ पे जो भी अधिकारी है अगर उनसे डायरेक्टली पूछा जाए तो वो कुछ कहने को तैयार नहीं है। और एक प्रेस ब्रीफ किया जा रहा है हर 5 से 6 घंटे के अंदर, और वहाँ पे ही जानकारी दी जा रही है। कल भी शाम को ये जानकारी दी गई कि जो पाइप है वो अंदर डाल दिया गया है और उसके जरिए जो जरूरी सामान है, जो खाने की चीजें हैं, जो रोजमर्रा की, वो भेजी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो इस समय मौके पे जो तस्वीरें हैं वो यही बयां करती है कि अंदर जो कार्य है वो लगातार चल रहा है। और 5 जो प्लान बनाए गए हैं, 5 प्लान पे काम किया जा रहा है। मशीनें हम दिखा सकते हैं कि मशीनें यहाँ पे पहुंची हुई है और ये मशीनें साइड पे भेजी जाएगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि जिस बोरिंग की बात पहाड़ी के ऊपर से वर्टिकल बोरिंग की बात की जा रही है वो आज शुरू हो जाएगी, पहली बोरिंग। उसके बाद दो दिन बताया जा रहा है कि जो बड़ी बोरिंग है 1.2 मीटर की, वो भी 2 दिन बाद शुरू हो जाएगी। जिसके लिए बोल रहे हैं कि जब वो मशीनें वहां पे पहुंचेगी 2 दिन बाद, उसके अगले 3 दिन में बोरिंग करके जो मजदूर है वहां तक पहुंचा जाएगा और उनको उसी रास्ते सकुशल निकाला जाएगा। हालांकि जो प्लान बी है उस पर भी कार्य किया जा रहा है। जो टनल के अंदर जो पाइप 22 मीटर डाल दिए गए हैं उन पाइपों पे भी काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मैनुअली उस पर कार्य करके उनको भी आगे बढ़ाया जाएगा और 57 मीटर तक पाइप को जब बिछा दिया जाएगा तो वहां से भी उम्मीदें बढ़ गई है कि वहां से जो मजदूर है टनल के अंदर उस पाइप के जरिए निकाले जा सकते हैं। तो हर प्रकार के प्लान पे काम किया जा रहा है। 5 प्रकार के प्लान बनाए गए हैं और जो प्लान बिल्कुल बलवीर, जो प्लान तैयार किया गया है, जो 5 प्लान बनाए गए उसी के तहत ये पूरा काम किया जा रहा है। लेकिन एक चीज और बताइएगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वहां की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं लगातार, जब बोरिंग का काम स्टार्ट होगा तो और भी कई बड़ी चुनौतियां सामने आएंगी। बिल्कुल, बोरिंग का काम जब शुरू होगा तो कई प्रकार की चुनौतियां सामने आएगी। जो एक्सपर्ट की टीमें हैं इसीलिए लगातार वहां पे मुआयना कर रही है। जो जियो फिजिकल स्टडी लगातार कराई जा रही है। आज शाम तक जियो फिजिकल स्टडी का काम भी पूरा हो जाएगा और बोरिंग का काम 3 जगह पे वर्टिकल बोरिंग का काम किया जाएगा, जिसमें से 2 जगह पे जो सड़क है बीआरओ द्वारा पहुंचा दी गई है और आज उम्मीद की जा रही है कि आज बोरिंग मशीन वहां पे पहुंचा दी जाएगी और कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। 24 इंच की पहली बोरिंग की जाएगी, जिसके जरिए एक और लाइफ सपोर्ट मजदूरों को दिया जाएगा और वो जरूरी चीजें उस बोरिंग के जरिए मजदूरों तक पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा उसके ही ठीक बगल में 1.2 डायमीटर की बोरिंग की जाएगी और वहां से मजदूरों को निकालने का प्लान है। और ये बताया जा रहा है कि ये सबसे महत्वपूर्ण बोरिंग होगी जहां से सफलता मिल सकती है। इसके अलावा टनल के अंदर पे भी जो पाइप है बिछाने का काम शुरू किया गया है, उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। तो सभी प्रकार के प्लान पे काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द जो ये कार्य है, बोरिंग के कार्य है, वो शुरू होंगे और जो मजदूर है उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, लगातार बलवीर तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। टनल के अंदर की तस्वीर भी सामने आई है, जो लगातार देखा जा सकता है कि जो 41 मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं और जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकालने की जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। और देखिए, 2 तस्वीर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप उन मजदूरों की तस्वीर देख रहे हैं जो कि अंदर टनल के अंदर से सामने आई है। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, एक मंदिर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये मंदिर है और उसके ठीक बगल में ही ये टनल बना हुआ है। लेकिन इन मजदूरों को हर पल बस इस बात का इंतजार है कि जल्द से जल्द
वो इस टनल से बाहर आए, क्योंकि आज 10वां दिन है। जैसा कि हमारे सहयोगी भी लगातार बता रहे हैं, 1 से 2 दिन का और वक्त लग सकता है। जब ये पूरा प्लान जो है, जिसके तहत ये पूरा काम किया जा रहा है, उसके बाद ही ये सभी मजदूर जो हैं वो बाहर इस टनल से आएंगे। हालांकि इस पूरे कह सकते हैं जिस तरीके से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, इस पे पीएमओ की भी साफ तौर पर नजर है और पीएम मोदी ने भी खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करके इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की विस्तार पूर्वक जानकारी ली है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बलवीर, ये भी जरा बताइएगा, जो ये तस्वीर सामने आई है, ये कितने देर की तस्वीर बताई जा रही है, कितने बजे की बताई जा रही है तस्वीर? तो आज सुबह ही ये तस्वीर सामने आई, 3:55 पे ये तस्वीर सामने आई और जिसके बाद जो स्थिति है अंदर की वो क्लियर हो पाई है। और हम भी इस समय टनल के पास है और टनल पे तस्वीरें देखी जा सकती है कि जहाँ से तस्वीरें आई है और पाइप के जरिए एंडोस्कोपी जो कैमरा है वो अंदर भेजा गया और उसके बाद जो अंदर जो मजदूर थे वो देखे गए, जिस हालात में वो फंसे थे उसी हालात में वो नज़र आए हैं। तो उम्मीदें बढ़ गई है और अंदर जो मजदूर है उनका मनोबल भी बढ़ गया है कि उनकी जो एग्जिट जानकारी है वो सामने आ रही है। और जो बाहर जो लगातार 24 घंटे जो मजदूर, जो इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो अधिकारी काम कर रहे हैं, उनका मनोबल भी बढ़ गया है। तो आने वाले जो कुछ दिन होंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। उम्मीदें की जा सकती है कि 2 से 4 दिन में ये पूरा रेस्क्यू जो ऑपरेशन है इसको पूरा कर लिया जाएगा। जो मशीनें हैं वो लगातार यहाँ पहुँचना शुरू हो गई है और आज जो बोरिंग का काम है, पहली बोरिंग का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो उम्मीदें लगातार बनी हुई है और जिस तरह से पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू मिला, उससे कहा जा सकता है कि जल्द ये जो रेस्क्यू है तेजी पकड़ेगा और आने वाले दिनों में जो मजदूर है उनको सकुशल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इससे ये भी है जिस तरीके से ये टनल के अंदर की तस्वीरें आई हैं, इससे प्रॉपर मॉनिटर भी किया जा सकता है ताकि उन मजदूरों को कोई दिक्कत किसी तरह की ना हो। क्योंकि प्रशासन की तरफ से और देखा जा रहा है किस तरीके से उन्हें खाना पहुंचाया जा रहा है, उन्हें पानी और उन्हें ऑक्सीजन, उन्हें दवाइयाँ भी दी जा रही हैं ताकि जो मजदूर हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। क्योंकि उनके परिजन भी उनका इंतजार कर रहे हैं कि कब वो इस टनल से बाहर आएंगे। बलवीर, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर जो है हमारे दर्शकों तक आप पहुंचा रहे हैं और वाकई उम्मीद पर तो दुनिया कायम है और उम्मीद पर ये मजदूर भी कायम है कि इनको जल्द से जल्द यहां से बाहर निकाला जाएगा। लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम वहां पर मौजूद है, जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के प्लान के तहत पूरा काम कर रही है, उनसे आपकी बातचीत हुई तो उनका क्या कहना है, कितना और वक्त लग सकता है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जब इन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा? लगातार हम जो एक्सपर्ट है, जो अधिकारी है, उनसे बात कर रहे हैं और सभी जो ये टाइम की बात है इस पे कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि एक पाइप जो लाइफ सपोर्ट जिसको लगातार कोशिश की जा रही थी कि इस लाइफ सपोर्ट को दूसरे जो पाइप है दूसरे छोर पे भेजा जाए, पर उसमें इतना लंबा वक्त लगा कि 9 दिन बाद सफलता मिली। तो अभी भी क्लियर ये कहा नहीं जा सकता कि कितना समय लग सकता है, पर यह उम्मीद जरूर की जा सकती कि 2 से 4 दिन में कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आए और जो ये मजदूर है उम्मीदें बढ़ जाए और ये क्लियर हो जाए कि कितने दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होगा। तो जिस तरह से प्लान 5 प्रकार के प्लान पे काम किया जा रहा है, हमने पहले भी बताया कि जो सिलिकारा जो ये टनल है इसके दूसरे छोर से भी टनल का कार्य हो रहा है। लगभग 1200 मीटर से अधिक टनल का कार्य हो चुका है। तो वहाँ पे 400 से अधिक बोरिंग की जाएगी और वहाँ से जो THDC जो कंपनी है उसने कार्य शुरू कर दिया है। इसके अलावा उसी साइड से वर्टिकल ड्रिलिंग की भी बात की जा रही है और इस साइड पे जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे टनल के अंदर जो अगर मशीन है उसको वहां मौजूद है, उससे भी कार्य करने की बात की जा रही है। और जो लेफ्ट साइड में 2 बोरिंग की जाएगी जिसमें से 24 इंच की बोरिंग लाइफ सपोर्ट के लिए की जाएगी। मजदूरों को जरूरी चीजें, खाने जैसी चीजें उनको भेजी जाएगी और उसके बगल में ठीक 1.2 मीटर की बोरिंग की जाएगी जिससे जो मजदूर अंदर फंसे हुए वहां तक पहुंचा जाएगा और वहां से उनको रेस्क्यू किया जाएगा। तो जिस प्लान पे उम्मीदें जगेगी उसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा, यह अधिकारियों का कहना है। तो 5 प्लान पे इस समय काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द 2 से 4 दिनों में कोई अच्छी खबर आए और जो ये मजदूर अंदर पिछले बाहर उनको निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो सफल हो। जी
बिल्कुल, तो एक-एक करके तस्वीर हम आप तक पहुँचा रहे हैं, किस तरीके से जो अंदर मज़दूर हैं, वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जो टनल के अंदर की तस्वीर सामने आई है, वो सुबह 3:55 की बताई जा रही है, तस्वीर सामने आई है। हालाँकि जो काम है, वो लगातार युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन मज़दूरों को बाहर निकाला जाए। इन 41 ज़िंदगियों को बचाना सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन सबसे बड़ी सफलता अभी यहाँ पर ये मिली है कि देखिए, एक लाइव सपोर्ट के ज़रिए आप इन सभी मज़दूरों को देख पा रहे हैं। ये सभी मजदूर पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि इनके परिजन भी लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि वो किस हालत में अंदर होंगे, उस टनल के अंदर होंगे। लेकिन अब ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, तो इनके परिजनों को भी कह सकते हैं कि अब एक बड़ी राहत जो है उन्हें मिल रही होगी, क्योंकि वो भी पलक पावड़े बिछाकर इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जो अपने अंदर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द बाहर आए। और सहयोगी भी लगातार हमारे बने हुए हैं बलवीर, क्योंकि जो इनके परिजन हैं वो भी लगातार इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। वो देखना भी चाह रहे थे कि जो उनके अंदर फंसे हुए हैं अपने, वो किस हालत में है और किस तरीके से हैं। ये तस्वीर वाकई उन्हें राहत देने वाली है, इनके परिजनों को। बिल्कुल, ये जो तस्वीर सामने आई है, ये काफ़ी राहत जो परिजन है उनको देने वाली है। और जब से ये खबर उन्होंने सुनी है, वो खुशी उनके चेहरे पे भी देखने को मिल रही है, क्योंकि लंबा समय होता है, 10 दिन का समय काफ़ी लंबा होता है। और 10 दिन से कोई खबर उनका किस तरह से वो अंदर रह रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था। पर जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आई है, तो कह सकते हैं कि परिजनों के लिए बड़ी राहत है। और परिजन अब उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है 5 प्लान पे, इनमें से किसी एक प्लान पे सफलता मिले और जो अंदर जो 41 जिंदगियां जो फंसी हुई है वो बाहर निकले। बिल्कुल, और लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम लोग पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से राशन दवा के लिए पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही है, और पहाड़ी के ऊपर जो सड़क निर्माण है वो भी किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द ये पूरा रेस्क्यू पूरा हो सके। और रेस्क्यू में रोबोट की भी मदद ली जा रही है, और देखिए विदेशी विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है, ताकि जल्द से जल्द टनल के अंदर जो 41 जिंदगियां हैं उन्हें उस टनल से बाहर लाया जाए। और आप बीच में वो भी तस्वीरें आप देख रही हैं, जो 41 मजदूर इस टनल के अंदर हैं, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है कि ये पूरे 41 मजदूर जो हैं वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। तो यानी इनके परिजनों को देखकर भी, इन तस्वीरों को देखकर उन्हें काफ़ी राहत मिल रही है।